बोलिए कमाल है जो कोई बोले जा, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन कबीरा, तब मुख बाहर आन। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कबीर दास जी ने इन पंक्तियों में इंसान की पूरी जिंदगी का सार कह दिया है। कहते हैं इंसान को उसका कर्म महान बनाता है, लेकिन इंसान की जुबान उसे या तो आकाश तक पहुंचा देती है या फिर जमीन पर गिरा देती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, मनुष्य की जुबान ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। रामायण में भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब तक समय न आए तब तक राज को जुबान पर न लाया जाए। आज हम उन 15 रहस्यों को समझेंगे जो अगर जुबान पर आप ले आए तो असफलता आपकी किस्मत बन सकती है, और अगर आपने उन्हें गुप्त रखा और सीख लिया तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो पहले नजर में आपको साधारण लग सकती हैं, पर यकीन मानिए ये बातें वाकई जिंदगी बदलने वाली हैं। छोटे छोटे नुस्खे, छोटी छोटी गलतियां जो हम करते रहते हैं हमारे जीवन को अव्यवस्थित करके रखती हैं। हम सब ने कभी ना कभी इन बातों को आधी अधूरी सुना होगा, किसी किताब में, किसी सत्संग में या किसी बुजुर्ग से, बड़ों से। लेकिन आज मैं आपसे आमने सामने एक दोस्त की तरह बात कर रही हूँ। आज हम उन 15 सीक्रेट्स को समझेंगे जो देखने में छोटे हैं पर ये आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ज्ञान की पोटली खोलते हैं, और ऐसी पोटली जो समझ में भी आएगी और दिल को भी छू जाएगी। तो दोस्तों, देखते रहिए, बंद मत करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो ये क्या है 15 सीक्रेट्स? नंबर 1, अपने आने वाले प्लान्स या ड्रीम्स, जो आपने प्लान बनाए हैं या कोई सपना देखा है या कोई आपका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसे किसी को मत बताइए। अगर रामायण से हम इसे उदाहरण लें तो राम जी ने वनवास का निर्णय जब लिया तो किसी को पहले से नहीं बताया। अगर वो पहले से घोषणा कर देते तो अयोध्या में अशांति फैल जाती, विद्रोह फैल जाता। अगर हम आज देखते हैं सोशल मीडिया पर कहते हैं मैं IAS बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, या अपने रिश्तेदारों को हम बताते हैं मैं ये बनना चाहता हूँ, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, बीच में रुकावटें डालते हैं और आपकी तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और ये ईर्ष्या और जलन का कारण भी बनती है। तो सपनों को चुपचाप मेहनत में बदलो। समझ सकते हैं कि यदि एक बीज जो मिट्टी में मिला दिया जाता है, अगर उसे बाहर निकाल कर देखेंगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा, कभी पौधा नहीं बनेगा और उस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरीके से अपने गोल्स को, अपने एम्स को, अपने टारगेट्स को छिपा कर रखिए कि उन पर जब वो मेहनत से आपकी सफलता आ जाए और उन पर फल लगे तो आपकी सफलता खुद पे खुद शोर मचाएगी। नंबर 2, अपनी इनकम या अपनी वेल्थ। अगर हम बात करें, कौरव पांडवों के झगड़े का बड़ा कारण था धन और राजपाट की तुलना। दुर्योधन पांडवों की समृद्धि देख देख कर जलता था। आज अगर आप कहते हैं मेरी सैलरी इतनी है, मैं अच्छा कमा खा रहा हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से सेट हैं, मैंने नया घर लिया है, नई कार ली है, तो लोग सामने तो मुस्कुराएंगे लेकिन पीछे से जलेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पैसा तब तक सुरक्षित है जब तक वह गुप्त है। यदि उसे आपने किसी के सामने प्रकट किया तो आपने अनजाने में ही अपने दुश्मनों को न्योता दे दिया। नंबर 2, घर की परेशानियां। हर घर में कोई ना कोई परेशानी होती है। ऐसा कोई भी घर नहीं, कोई जीवन नहीं जिसमें कोई समस्या ना हो। पांडवों ने अपने दुख कभी समाज के आगे सामने रोने के लिए नहीं रखे, बल्कि कृष्ण को समर्पित कर दिए। बहुत बड़ी सीख है
कि उन्होंने जगह जगह नहीं रोया परेशानी अपनी, बल्कि कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसी कारण वो मजबूत बने रहे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी छोटी सी पारिवारिक बात भी सबको बता देते हैं। कोई समस्या होती है तो अपने दोस्तों के साथ उसे साझा कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो बात कितनी दूर जाकर के रुकेगी। हमने तो कह दिया किसी को मत बताना, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमें किसी की बात आकर बताते हैं, वो हमारी बात भी आगे जाकर बताते हैं। इससे लोग मजाक उड़ाते हैं, आपकी इज्जत कम हो जाती है समाज में। घर की दीवारें अगर बाहर से कमजोर दिख जाएं, तो पूरी दुनिया आपको गिरा देती है, या इस कोशिश में लग जाती है कि यहाँ कमजोरी है, इसी पर प्रत्याहार किया जाए। अपने कमजोर पक्ष को कभी भी किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। दुर्योधन ने उसका ही फायदा उठाया। अगर आप इंटरव्यू में कह दें मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो सामने वाला आपको कभी लीडर नहीं मानेगा। कमजोरी बताने से लोग आपको कभी स्ट्रांग नहीं समझेंगे। इसलिए अपनी कमजोरी किसी के सामने व्यक्त ना करें, क्योंकि आप अपनी चाबी दूसरे के हाथ में देते हैं, फिर वो हमेशा उसी नस को दबाएगा जहां आपको दर्द होता है। नंबर 5, स्वास्थ्य की गहरी बातें। राजा दशरथ अगर उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी सबके सामने रख दी होती, तब प्रजा का विश्वास शासन से उठ जाता। लोग छोटी छोटी बीमारियां हर किसी को बताते हैं, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, इसका असर क्या होता है। लोग आपको कमजोर मानने लगते हैं और वो आपसे कट ऑफ होने लगते हैं। बीमारी डॉक्टर तक ही सीमित रखनी चाहिए, पूरी दुनिया में इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। गुरु मंत्र या साधना। हनुमान जी की ताकत का रहस्य राम नाम जप था, लेकिन उन्होंने इसे कभी दिखावा नहीं बनाया। साधना तभी फल देती है जब वह गुप्त रहती है। अगर हर पूजा या जप को कैमरे पर दिखाते हैं, असली फल कम हो जाता है। साधना निजी है, प्रचार का साधन नहीं है। भक्ति भाव सिर्फ आप और परमात्मा के बीच में होना चाहिए। उसका दिखावा या आडंबर या ढोंग नहीं होना चाहिए। दान और परोपकार। श्री कृष्ण ने कहा सात्विक दान वही है जो बिना दिखावे के दिया जाए। और हमने अक्सर सुना है कि यदि हम दान करें तो हमारे दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि हमने क्या दान किया। लेकिन अगर आज लोग 100 रुपए दान करते हैं, तो वो 100 घरों में या 100 दोस्तों को जाके पहले बताते हैं, मैंने वहां इतने की पर्ची कटवाई, मैंने वहां ऐसा दान किया। आज लोग दान करते हैं, तुरंत सोशल मीडिया पर डालते हैं, मैंने फला जगह दान दिया। नतीजा असली पुण्य कम हो जाता है। दान छुपा कर करो, तभी उसका फल अमर होता है। नंबर 8, पर्सनल रिलेशनशिप बातें। राम सीता के रिश्ते की निजी बातों को जब रावण ने सुना, तो उसने उसका गलत फायदा उठाया। पति पत्नी या पार्टनर की बातें दोस्तों रिश्तेदारों तक जाती हैं, तो गलत फहमियां और विवाद बढ़ जाते हैं। निजी रिश्ते का सम्मान करो, उसे चर्चा का विषय मत बनाओ। पति पत्नी के संबंध को प्राइवेट रखो। ऐसी बातों को सोशल मीडिया या दोस्तों के थ्रू अपनी गहरी बातों को किसी से भी मत साझा करो। नंबर 9, अपनी स्ट्रेटेजीज, यानी आपने जो योजनाएं बनाई हैं। श्री कृष्ण ने युद्ध की रणनीति कभी किसी को नहीं बताई। समय आने पर ही पांडवों को संकेत दिया। अगर आप नया बिजनेस प्लान करते हैं या अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और दोस्तों को बता देंगे, तो कोई और उसे चुरा सकता है। इसलिए अपनी रणनीति या अपना जो भी प्लान है उसे सीक्रेट रखिए, किसी के सामने उसे रिवील मत कीजिए। योजना तब तक सुरक्षित है जब तक वह आपके दिल और दिमाग में है। नंबर 10, दूसरों की बुराई सुनी हुई। जो रहस्य उजागर करता है वह स्वयं अपमानित होता है। मनुस्मृति ऐसा कहती है।
गॉसिप करने वाले लोगों को कभी भरोसेमंद नहीं माना जाता। लोग कहते हैं ये मेरी बात ही बाहर कर देगा। भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है, उसे कभी मत खोइए। नंबर 11, अपना अगला कदम, कि आपका अगला मूव क्या होगा, आप क्या करेंगे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाने का संकल्प समय से पहले नहीं बताया, सही समय पर चलाया और सबको चौंका दिया। सफल लोग चुप रहते हैं और सिर्फ परिणाम दिखाते हैं। हमारे सामने कितने ही उदाहरण हैं। हम किसी भी बड़े नेता का उदाहरण लें या किसी बड़े बिजनेसमैन का लें या किसी भी बड़े पद का लें, तो हमने देखा कि कोई भी अपने जो उनके प्लान्स होते हैं उनको वो रिवील नहीं करते, क्योंकि सफल लोग हमेशा काम करके दिखाते हैं, ना कि वो बोलते हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, कम बोलो, ज्यादा करके दिखाओ। नंबर 12, अपनी कमियां। अक्सर हम अपनी कमियां अपने दोस्तों को बता देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कमजोरी का प्रदर्शन मत करो, खड़े होकर युद्ध करो। और अर्जुन को ये उन्होंने बताया। अगर आप कहते हैं मैं दबाव झेल नहीं सकता, तो कोई आपको बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगा। अगर आप कहते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, मैं दूसरों को फेस नहीं कर सकता, तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अपनी कमियों पर काम करो, पर उनका बखान मत करो, उन्हें दूर करने की कोशिश करो। नंबर 13, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। कुबेर देव ने कहा, अपने खजाने का ढिंढोरा कभी नहीं पीटना चाहिए। अगर आप सबको बताओगे कि आपने यहाँ निवेश किया है, तो समाज आपसे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाने लगेगा। धन संपत्ति आपकी निजी ताकत है, इसे निजी ही रखना चाहिए। 14, आध्यात्मिक अनुभूतियां। ऋषि मुनि कहते हैं, ध्यान और तपस्या के अनुभव उन्होंने अपने तक ही रखे, तभी उनकी शक्ति बनी रही। लोग ध्यान करते ही कहते हैं, मुझे प्रकाश दिखा, मुझे चमत्कार हुआ, मेरे जीवन में ऐसा घटा। इसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आध्यात्मिक अनुभव छिपाकर रखने चाहिए, तभी उसकी ऊर्जा आपके साथ बनी रहेगी। अगर आप उनका बखान जगह जगह करेंगे, तो अहंकार के कारण वो नष्ट हो जाएंगे। अपने दुख, माता शबरी का उदाहरण देखें, उन्होंने कभी दुख का रोना नहीं रोया, बस राम नाम जपती रही। उन्होंने कभी नहीं कहा कि लोग मुझे ऐसे ताने देते हैं, मेरा जीवन इस तरीके से जंगल में परेशानी से गुजर रहा है, मैं राम का इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ लेकिन वो नहीं आए, रोज बेर तोड़ कर लाती हूँ, रोज रास्ता सजाती हूँ। उन्होंने कभी इस बात को किसी से ना शिकायत की, ना कोई रो ना रोए। और परिणाम ये हुआ कि भगवान राम स्वयं उनके आश्रम पर आए और उनकी इच्छा पूर्ति हुई और उन्हें मोक्ष मिला। बार बार दुख सुनाने वाले लोग दूसरों के लिए बोझ बन जाते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं। लोग सुनते हैं पर अंदर ही अंदर थक जाते हैं और उनसे बचना शुरू कर देते हैं। दुख भगवान राम को सुनाओ, दुख परमात्मा को सुनाओ, अपने इष्ट को सुनाओ, इंसानों को नहीं। क्योंकि दुख निवारण अगर कोई करेगा तो वो परमात्मा करेगा, इंसान से मजाक उड़ा सकता है। तो दोस्तों, जुबान की ताकत को पहचानो। यह वही जुबान है जो राम राम कहकर आपको मोक्ष की ओर ले जाती है, और ये जुबान है जो गाली देकर आपको नरक में ले जा सकती है। आज से ठान लीजिए, सपनों को सीक्रेट रखेंगे, कमजोरी को छुपाकर सुधारेंगे और जुबान से वही बोलेंगे जो जरूरी और शुभ हो। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इनमें से कौन सा राज आप सबसे ज्यादा तोड़ते हैं? कमेंट में लिखिए और आज से बदलाव की शुरुआत कीजिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि याद रखिए, सही समय पर चुप रहना और सही समय पर बोलना यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो हमने आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक इस वीडियो के थ्रू सीखा और इस पर चर्चा की
जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है। इसका चाहे हम किसी भी उम्र के हैं, सबको ध्यान रखना चाहिए कब क्या बोलना है। बोलते तो सभी हैं, लेकिन कब बोलना है ये सीखते सीखते उम्र निकल। तो इस वीडियो को अब मैं समाप्त करना चाहती हूँ कबीर जी के एक प्रसिद्ध दोहे के साथ, जो कि बहुत ही सीख भरा है। युगों युगों पहले ये बात कही हुई, लेकिन ये हमेशा के लिए ही सिद्ध है कि हम जब भी बोलें तो इसको जरूर ध्यान रखें। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करें आप शीतल हो। कबीरा आप शीतल हो। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, और मुझे सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियोस को, लाइक करते रहिए। थैंक यू।